गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो के अंदर छंदों के बारे में जानेंगे। हिंदी व्याकरण के अंदर छंद। सबसे पहले हम इनकी परिभाषा को समझते हैं। छंद अक्षरों की संख्या एवं क्रम और मात्रा, गणना तथा यति गति के संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। अर्थात इसके अंदर अक्षरों की जो संख्या होती है वो नियोजित होती है, मतलब फिक्स्ड। पद्य रचना मतलब काव्यखंड। गणना उनकी गिनती, मात्रा संख्या, क्रम एक सीक्वेंस से, यति गति इसके संबंध में एक विशेष जो नियम होते हैं उनका पालन करते हुए जो पद्य रचना होती है वो छंद कहलाती है। छंद के अंग, सबसे पहला है चरण। छंद में प्राय 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण को हम विषम चरण तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। यानी कि ये 2 तरह के हो गए, सम और विषम। उसके बाद है मात्रा और वर्ण। अभी हमने परिभाषाओं के अंदर इन शब्दों का प्रयोग किया है तो उनके बारे में ये बताया जा रहा है, उनका मीनिंग समझाया जा रहा है। उसके बाद है मात्रा और वर्ण। जो मात्रिक छंद होते हैं उसके अंदर देखो नाम से ही पता चल रहा है मात्राओं को गिनते हैं, और जो वर्णिक छंद होते हैं उसमें हम वर्णों की संख्या को गिनते हैं। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हस् स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है, ये हम जानते ही हैं। इसलिए हस् स्वर की 1 मात्रा और दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। और वर्णिक छंदों के अंदर हम वर्णों की गिनती करते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है लघु एवं गुरु। ये भी छंद का ही अंग है। छंदों के बारे में जानने से पहले हमें इन सारे ही क्रमों का हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। छंद शास्त्र में ये दोनों वर्णों के भेद कहे जाते हैं, लघु एवं गुरु। जो ह्रस्व होता है उसको हम लघु वर्ण कहते हैं और जो दीर्घ होता है उसको हम गुरु वर्ण कहते हैं। ह्रस्व अक्षर का चिन्ह एक खड़ी रेखा, जबकि दीर्घ अक्षर का चिन्ह इंग्लिश के एस के आकार का है। लघु के अंदर जो वर्ण गिने जाते हैं वो हैं ए, ई, उ एवं चंद्र बिंदु वाले वर्ण, ये लघु गिने जाते हैं। उसके बाद गुरु के अंदर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ, अनुस्वार और विसर्गों से युक्त जो भी वर्ण होते हैं वो गुरु होते हैं। आगे है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण जो 2 वर्ण का योग होता है, उसके पूर्व का जो लघु वर्ण होता है उसको भी हम गुरु ही गिनेंगे। उसके बाद है संख्या का क्रम। क्या होता है? मात्राओं एवं वर्णों की जो गणना हम करते हैं उसको हम संख्या कहते हैं, और लघु गुरु का जो स्थान निर्धारण होता है वो एक क्रम होता है, उसे हम क्रम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है गण। गण क्या होता है? 3 वर्णों का गण, इसका शाब्दिक अर्थ समूह होता है। 3 वर्णों का एक गण होता है, मतलब समूह होता है। वर्णिक छंदों में गणों की गणना की जाती है और गणों की कुल संख्या जो है 8 है, और इनको याद रखने का एक सूत्र है, हिंदी का एक शब्द है यमाता राज भान सलगा। ये इस शब्द से हमें सभी 8 के 8 गणों और उनके अंदर मात्राओं का ज्ञान बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। वो हम इस टेबल से भी समझ सकते हैं। इसमें इस तरफ जो है वो गण का नाम चिन्ह जहाँ लिखा हुआ है, इसमें गणों के नाम दिए गए हैं और उदाहरण में हमें ये बताया गया है कि हम मात्राओं का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यमाता राज भान सलगा है तो इसमें प्रथम जो है य जो है वो यगण का सूचक है। जो यगण है
ये इसके अंदर मात्रा का ज्ञान कैसे होगा? तो उदाहरण है यमाता। यमाता यानी कि य लघु होगा और माँ ये दीर्घ होगा और ता ये भी दीर्घ होगा, यानी कि यगण के अंदर एक लघु और 2 गुरु वर्ण होंगे। तो इससे ये याद रखा जा सकता है। उसके बाद है, जैसे अभी हमने ऊपर यमाता जाना, यमाता राजभान सलगा, तो य से यगण। उसके बाद है म वर्ण है, तो म से मगण, मगण। तो इसका अब हम गण कैसे बनाएंगे? माता रा, माता रा। अब देखो माता रा के अंदर जो है माँ भी दीर्घ है, ता भी दीर्घ और रा भी दीर्घ है, तो ये तीनों दीर्घ हैं। तो मगण जो है वो हमें समझ आ गया कि जो मगण गण होगा उसके अंदर तीनों ही गुरु वर्ण होंगे। उसके बाद य माता त यानी कि त वर्ण तगण हुआ और तगण के अंदर ताराज, ताराज है, तो ताराज जैसे पता चल रहा है, ता भी दीर्घ और रा भी दीर्घ और ज लघु, यानी कि 2 गुरु और 1 लघु। उसके बाद है रगण, या माता राज, राज हुआ ना, तो र से रगण। तो रगण का जो वर्णों की संख्या होगी वो जानने के लिए राज भा, भा, राज भा, रा दीर्घ हुआ, ज लघु और भा फिर से दीर्घ, यानी कि एक पहले गुरु फिर लघु उसके बाद गुरु वर्ण होंगे। नेक्स्ट है हमारा जगण, यमाता राज, ज आया है तो जगण ज से, तो जिसका जभान, ज भान, ज यानी कि लघु और भा दीर्घ और न जो है फिर से लघु, यानी कि एक लघु फिर गुरु और उसके बाद लघु वर्ण होगा। नेक्स्ट है हमारा यमाता राज भान है, भान है तो भ से भगण, तो भानस, भानस शब्द होगा, गण हमारा होगा। भानस के अंदर जो है भा एक गुरु, न लघु स लघु, यानी कि भगण के अंदर एक गुरु और 2 लघु वर्ण होंगे। नेक्स्ट है यमाता राज भान, न आया तो नगण, नगण सलगा, नसल, नसल हुआ ना, तो नसल न स ल तीनों ही लघु हैं, तो इसके अंदर तीनों लघु वर्ण होंगे। उसके बाद यमाता राज भान सल, सलगा स, यानी कि लास्ट 8वां जो है गण है सगण है, और सलगा, सलगा स ल ये दोनों लघु और गा जो है वो दीर्घ, यानी कि गुरु वर्ण होगा। तो इससे हमें देखो यमाता राजभान सलगा, इससे हमें जो है गणों की भी पहचान हो जाएगी और उसके अंदर मात्राओं की संख्या का भी ज्ञान रहेगा एक ही शब्द को याद रखने से। नेक्स्ट जो है हमारा छंद का अंग है यति, गति और तुक। इनके बारे में जानेंगे कि हमने जो अपनी परिभाषा में ये प्रयोग किया है ये क्या है। तो जो यति है, यति का अर्थ होता है विराम, विराम यानी कि रुकना, ठीक है। हम कोई भी शब्द है, गद्य है या पद्य है, उसको लगातार नहीं पढ़ते, हम उसमें विराम लेते हैं। तो यति का अर्थ होता है विराम यानी कि रुकना। और उसके बाद है गति, गति का अर्थ होता है लय, स्पीड, जैसे हम कहते हैं ना फ्लुएंसी होनी चाहिए, कहाँ हमने अपनी स्पीड कम करनी है, कहाँ हमें पढ़ते हुए जो है वो तेज़ करनी है, तो इसका ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है तुक, तुक का अर्थ होता है अंतिम वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी उसका प्रयोग। तो चरण के अंत के अंदर जो तुकबंदी हम करते हैं उसके लिए समान उच्चारित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समान उच्चारित मतलब उसकी जो साउंड होती है, जो लास्ट वर्ण होता है वो इक्वल होनी चाहिए, इससे जो है वो लयबद्ध आवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम बता रहे हैं कंत, अंत, वंत, दिगंत, आप इसमें जो है अंतिम वर्ण जो है वो अंत, अंत का उच्चारण यानी कि समान उच्चारण है, जो उसकी ध्वनि है वो इक्वल है, अर्थात तुकबंदी वाले ये शब्द हुए। और इनका प्रयोग करके हम छंदों की रचना कर सकते हैं। तो ये थे हमारे जो है छंद के जानकारी के लिए जो अंग जो है वो ज़रूर होने चाहिए। उसके बाद छंदों के भेद, छंद जो है ना वो 2 तरह के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक छंद। आगे इन्हीं के भी प्रकार हैं,
तो इसका अध्ययन हम अपनी अगली वीडियो के अंदर करेंगे। आशा करते हैं आपको ये छंद की परिभाषा और उसके अंग अच्छे से समझ में आ गए होंगे।